हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों ने बहुत बहुत दंडवत प्रणाम और स्वागत है आज आप अपरे युग धर्म मारवाड़ी कथा में। और सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँ, माफ़ी चाहूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी कि बहुत लेट रहो, आई आधो घंटो लेट रहो। पर जैसे कि मैं मैसेज भेजे ग्रुप में कि जैसे ही 6 बजे और एंड आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि ठीक है सब सेटअप हो चुका है, तभी अचानक बिजली चली गई, लाइट ही चली गई। और उन वजह वाईफाई बंद, लैपटॉप बंद, सब बंद और नेटवर्क हो नहीं। तो इन वजह मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। सो इन वजह से मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि आपने वेट करना पड़ा। पर वो अभी बहुत जल्द ही शुरू करो था। पहले तो आज कीर्तन करो था, फिर जो आज जो विषय है वो शुरू करो था। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग गौर हरे, जय निताय गौरांग गौर हरे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता सखी विशाखा सखी सखी गण की जय। श्री रूप मंजरी श्री रति मंजरी मंजरी गण की जय। श्री श्री निताय सचिस्तुता की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। पतित पावन वैष्णव वृंद की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज पूरे युग धर्म मारवाड़ी कथा में। और आज पर विषय है लड़ाई की दवाई। लड़ाई की दवाई। तो हर जगह लड़ाई है तो इन्हें कुछ दवाई भी तो रहनी चाहिए ना। तो इन विषय में शुरू करने से पहले अपन मंगलाचरण करो ला। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सो लड़ाई की दवाई। हर जगह लड़ाई 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 है ना। हर जगह लड़ाई रह रही है। तो लड़ाई वो सबसे मेन जो कारण है ना। सबसे मेन कारण लड़ाई रो कोई है। सबसे मेन कारण लड़ाई रो है ईर्ष्या जलन है ना। एक दूसरे से ईर्ष्या जलन रहना जेलसी रहना द्वेष है ना। इन्हें वो इस एक कारण है लड़ाई रो है ना। मेन कारण वो है ना। तो फिर इन लड़ाई की कोई दवाई है। हाँ है। इन लड़ाई की एक दवाई है। और दवाई कोई है। वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद 18वें अध्याय 9वें श्लोक में। स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक नंबर 9। श्रीमद् भागवतम 5.18.9 जिनमें श्री प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज जो स्कंद 7 तो है तो 5वें स्कंद में भी थोड़े बहुत प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं दी गई है। जो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रही है यहाँ पर। श्रीमद् भागवतम 5.18.9 सस्तस्य सॉरी सस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितोधिया मनश्च भद्रं भजताददुक्षजे आवेशयतां नो मतिरप्यहेतुकी। तो अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह है। मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा फिर मारवाड़ी में अनुवाद करूंगा। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो और सभी जीवात्माएं
भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे के कल्याण का चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। निम्नलिखित पद्य में वैष्णव का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबकी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है जो उसके चरण कमलों की शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव हैं। वे अपने लिए नहीं, वरन उन समस्त जीवात्माओं के लिए, चाहे वे साधु हो, ईर्ष्यालु हो या दुष्ट हो, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सदैव दुष्टों का, यथा अपने पिता हिरण्यकशिप का भी हित चिंतन किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु श्री भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव होता है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। श्रीमद् भागवतम तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो ईर्ष्या से पूर्णतः रहित हो, परम निर्मत्सरा नाम। इसीलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खल प्रसीदताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष शांत हो। ये भौतिक जगत ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह सामाजिक व्यवहार में उदार हो सकता है और परमार्थ के लिए सोच सकता है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण जुट जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार के ईर्ष्या युक्त विचार से रहित हो जाता है। मनश्च भद्रम भजताद भजताद अधोक्षजे। अतः हमें चाहिए कि हम नृसिंहदेव से अपने हृदयों में विराजने के लिए प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहिर्नृसिंहो हृदय नृसिंह। भगवान नृसिंहदेव मेरी समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे अंतस्थल में विराजमान हो। वे मेरे मन को विमल करे, जिससे मैं शांति पूर्वक श्री भगवान की पूजा कर सकूं और अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करता है तो वह सदा एक न एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई ना कोई वर मांगता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृति शिक्षाष्टक में शिक्षा दी है। ऐनंद तनुजा किंकरम पतिता मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिंतया। हे नंद कुमार कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण के महासागर में गिर गया हूँ। कृपा करके मुझे इस मृत्यु सागर से उबारे और अपने चरण कमल का रजकण बना लीजिए। एक अन्य स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त रहे तो की त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हो। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नृसिम्हाय का जप करते हैं तो वे ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु समुन्नत वैष्णव होने के नाते वे अपनी इंद्र दृष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस स्तुति में उनकी प्रथम अभिलाषा है स्वस्तस्तु विश्वस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सभी पर,
यहाँ तक कि सर्वाधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की। चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक तो सर्प और दूसरा हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वे पिता हो या पुत्र, ईर्ष्या करता है। हिरण्यकशिपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के हितार्थ वर मांगा। हिरण्यकशिपु भक्तों से बहुत ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज चाहते थे कि उनका पिता तथा पिता के सदृश अन्य दैत्य श्री भगवान की कृपा से अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दे। खल प्रसिद्धताम। किंतु कठिनाई यह है कि खल ईर्ष्यालु जीव कभी शांत नहीं होते। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से या विशेष औषधि से शांत किया जाता है, किंतु खल यानी ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी प्रकार शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि सभी खलों के हृदयों का परिवर्तन हो और वे दूसरों की भलाई सोचें। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार में फैल सके और श्री भगवान के अनुग्रह से सभी लोग इसे मानने लगे, तो खल जनों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, शिवम मितो धिया। अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का कल्याण सोचता है। इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद में स्थित होकर उदार बने। भजताद अधोक्षजे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र इंगित किया गया है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 65वें श्लोक में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्ता। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करे। इससे उसका मन स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। भौतिकवादी सदैव इंद्र तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि श्री भगवान की कृपा से उनके मन परिवर्तित हो और वे इंद्र तृप्ति के विषय में सोचना छोड़ दे। यदि वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे तो ये समस्त विश्व रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी श्री भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि ऐसा करना असंभव है, क्योंकि जीवात्मा असंख्य है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जीवात्माओं के एक समूह को मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो दूसरा समूह संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कोई कहे, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। सबसे पहले प्रहलाद महाराज आशीर्वाद देवे। एक तरह वे तो भगवान से प्रार्थना करे, पर और ही प्रार्थना अपवास एक आशीर्वाद है। वे कोई कहे कि इन पूरी दुनिया रो भलो हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, इन विश्वरो भलो हो। और फिर खल प्रसीदताम, जितना भी ईर्ष्यालु लोग हैं, दूसरों से जलने वाला लोग हैं, वे लोग शांत हो, है ना। और ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया, है ना। ये कह रहा है कि सारा जीवात्मा जो है भक्ति करने खुश हो जाए। शिवम मितो धिया। और फिर भक्ति करने, जैसे वे भक्ति करेला तो वे एक दूसरा शिवम, शिवम यानी मंगल, है ना, भलो, अच्छो।
उन्हें उन्हें कहवे शिवम। हाँ, शिव यानी मंगल। तो कहवे एक दूसरे में मंगल री कामना करे कि आप रे जीवन में अच्छो हो। और फिर वे कहवे इसी तरह अपन सबने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग्न और विचार में मगन रहना चाहिए, मग्न रहना चाहिए। मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो क्या भगवान भजन में अधोक्षज कृष्ण रे भजन में अपर मन मग्न हो जाए, रमने लग जाए, भगवान के भजन में पर मन रमे, है ना, रमे। तो यहाँ देखो इस श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज और आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कितनी सुंदर बात बताई है। एक्चुअली इन श्लोक से वैष्णव की जो महिमा है ना, वैष्णव, वैष्णव कौन? कृष्ण रो भक्त, भगवान राम रो भक्त, भगवान विष्णु नारायण, भगवान हरि, भगवान नरसिम्हदेव, है ना, और वो भक्त, उन्हें कहवे वैष्णव, उन्हें कहवे वैष्णव। तो वैष्णव रे अति महिमा है, यहाँ पर वैष्णव री महिमा बताई गई है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज प्रार्थना करे रहे हैं, भक्त रे दिल में बहुत करुणा है, भक्त रे दिल में बहुत करुणा है, जिको से वे चाहे रहे हैं कि पूरे विश्व रो कल्याण हो। वे यूं नहीं, जब भगवान नरसिम्ह देव प्रार्थना करे तो प्रहलाद महाराज यूं नहीं कहे कि मारो भलो हो। प्रभुपाद आते कोई बताया तात्पर्य में, प्रहलाद महाराज अपने बारे में कुछ नहीं मांगियो। वे यूं नहीं क्यों कि भगवान गादी दे दे, बंगला दे दे, लुगाई दे दे, है ना, वो दे दे, वो दे दे। नहीं, वे अपने वैसे कुछ नहीं मांगियो। ये कोई कहे संपूर्ण विश्व रो, पूरी दुनिया रो, सभी जना रो भलो हो। अब पूरी दुनिया में अच्छा लोग भी है, बुरा लोग भी है ना, अच्छा बुरा दोनों तरह के लोग है। कई तो प्रहलाद महाराज रा भला हितेशी रहेला और कई प्रहलाद महाराज रा दुश्मन रहेला। तो यहाँ प्रहलाद महाराज यूं नहीं कहे कि हे भगवान जो मारो भलो चाहे ना और इस भलो हो। वे कोई कहे समस्त दुनिया रो, संपूर्ण विश्व रो भलो हो। वे अपने दुश्मनों वास्ते भी प्रार्थना करे। देखो, एक भक्त रो कोई दुश्मन नहीं है, पर एक भक्त सबरो दुश्मन रह सके। श्रील प्रभुपाद रे बात में मैं समझाऊं, श्रील प्रभुपाद कहता, एक बार कोई श्रील प्रभुपाद से पूछो कि प्रभुपाद कोई आपको कोई दुश्मन है? तो प्रभुपाद के नहीं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखूं, इन वास्ते मारो कोई दुश्मन नहीं है, पर सब लोग पता नहीं क्यों मारो दुश्मनी रखे, इन वास्ते मैं सबरो दुश्मन हूं, मैं सबरो दुश्मन हूं। आप रो किनो दुश्मन रहना में और आप रो कोई दुश्मन है, इनमें फर्क है। इन वास्ते भक्त तो कभी किन्ने वास्ते दुश्मनी नहीं रखे कि वो हमारे वास्ते यूं क्यों, वो हमारे साथ यूं करियो, आज से वो हमारा दुश्मन है। नहीं, भक्त कभी यूं नहीं सोचे, कृष्ण भक्त कभी यूं नहीं सोचेगा। पर जो दुनिया में लोग हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो असाधु है, वे कोई कहेगा जहां मौको मिलेला कि इन्हें इन्हीं धजिया उड़ाई जाए, इन्हीं बेइज्जती की जाए, इन्हें अपमान किया जाए, वहां पर है ना, मौके पे चौका मारेला कि यहाँ तो बस अब गए, अब गए, वो तो आदमी गयो, आज तो मैं इन्हें बेइज्जत करने रहूंगा, इन्हीं धजिया उड़ाने रहूंगा। भक्तरी धजिया उड़ाने वास्ते पूरी दुनिया पीछे पड़ जावे। पर नरसिंह मेहता, नरसिंह जी भगवान से एक बार प्रार्थना करे, भगवान वास्ते एक सुंदर भजन गावे, गुजराती में है, मैंने याद नहीं है, पर गुरुदेव से एक बार सुनियो, जिनमें नरसिंह जी कहे कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप कितना प्यारा हो। क्यों? क्योंकि मैं कभी आपरी भक्तरी लाज जाते हुए नहीं देखी। आपरी भक्तरी लाज चली जाए हो ही नहीं सके। कैसे भक्तरी लाज जाप रहे? भक्तरी लाज रखने वास्ते भगवान खुद है, भगवान खुद भक्तरी लाज रखे। अरे जिन्हीं लाज कोई नहीं रख सके, अगर वो भगवान शरण में चलो जाए तो भगवान उन्हें लाज रखेगा। देखो द्रौपदी ने, देखो जैसे ही दुशासन आयो तो वह अपना आपने बचाने की कोशिश करी। अरे वह भी क्षत्रानी ही, यज्ञ सेनी ही, राजा द्रुपद री बेटी और धृष्टद्युम्न री बहन ही, पांच पांडवों री पत्नी ही, क्षत्रानी ही, तो वह पहले खुद कोशिश करी दुशासन ने साथ लड़ना रही। पर जब वह हार गई
तो दुशासन बालों से खींचने द्रौपदी ने वो उन सभा में लेना आयो, कपट सभा। उन एक्चुअली सभा ने क्या कपट सभा, क्योंकि उनमें कपट रियो, उनमें छल रियो। जते द्यूत क्रीड़ा खेली गई वहां पर छल रियो गयो हो पांडव के साथ, कपट रियो हो। तो कपट सभा में लेना आयो। और एक्चुअली एक बात बताऊं, उन समय द्रौपदी की तबीयत ठीक नहीं है। द्रौपदी का मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो महीना में माताओं ने रेवे 5 दिन, वह उन समय जब उन्हें शरीर सही नहीं हो, उन्हें शरीर पहले ही से कष्ट में हो, उन समय द्रौपदी ने खींचने लायो गयो हो। और द्रौपदी बस एक वस्त्र पहनने खड़ी। द्रौपदी अलग अलग वस्त्र नहीं पहने, सिर्फ एक साड़ी बस, दैट्स इट। और ऐडी हालत में दुशासन खींचने द्रौपदी ने लेना आयो। और फिर द्रौपदी सोचे ठीक है, मैं नहीं दुशासन को कुछ कर पाई, हमारा 5 पति तो है वहां पर, पांडव तो है, युधिष्ठिर, धर्मराज है, भीम इतो शक्तिशाली बलवान, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये मैंने बचा ले वेला। ये जो देवताओं रा बेटा है, युधिष्ठिर यमराज रा बेटा है, भीम पवन देव रा बेटा है, अर्जुन इंद्रदेव रा बेटा है, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारा रा बेटा है। वे तो देवताओं रा बेटा है ना। वे देवता कुंती महारानी ने आशीर्वाद दे दो कि आपके घर में पुत्र प्राप्ति रहेला। तो द्रौपदी सोचियो मारा पति मन बचाए ले। देखे तो पति तो खुद ही आगे है ना, हार चुका है। ये तो खुद ही दुर्योधन का दास बन चुका है, दुर्योधन ने अपना दास बनाए लिया हो। तो सोचियो हमारा ससुर है कौन, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर जी, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। कृपाचार्य कुल गुरु है। द्रोणाचार्य तो अर्जुन रा, पांडवा रा, कौरवा रा गुरु है। और द्रोणाचार्य द्रौपदी रे बाप रा मित्र हा, दोस्त था। तो वह मतलब उन हिसाब से द्रोणाचार्य द्रौपदी रे बाप रे बराबर है। तो वह सोचे हमारा ससुर है, कुल गुरु है, द्रोणाचार्य है, मारा दादा ससुर भीष्म पितामह है, ये तो मैंने बचा लेवेला। पर कोई ही नहीं बचा पाया, कोई, सब चुप है, सब मौन है। और यहाँ कर्ण, कई बार कर्ण कहने, कर्ण के साथ तो बहुत ना इंसाफी रही। वो कर्ण कहवे पहली बार, कर्ण इस दुर्योधन के मन में आ बात गाले कि द्रौपदी की साड़ी खींच, द्रौपदी ने निर्वस्त्र कर। तो फिर दुर्योधन के मन में आ बात आई। और दुर्योधन की हाँ आइडिया सही है। तो दुर्योधन दुशासन ने कहवे, पर जो रियो वो आज भी याद करियो जावे। सूरदास जी एक भजन में गावे, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन पछारे, चीर बढ़ायो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, राज रखूं गिरधारी। कि खींच खींच ने दुशासन का हाथ धक्का, पर चीर खत्म ही नहीं रियो। क्यों? क्योंकि चीर बढ़ायो गिरधारी। भगवान गिरधर गोपाल, भगवान कृष्ण चीर बढ़ाता गया। तो भगवान जी को नरसिंह जी कहे कि प्रभु आप रे भक्तों री लाज जानना तो इम्पॉसिबल है। आप रे भक्तों री लाज कोई जावन नहीं दे सके, आप खुद खड़ा हो बचाने वास्ते। तो आ वैष्णव री महिमा है, हाँ भगवान भक्तों री महिमा है कि भगवान भक्तों कई सारे दुश्मन रहेला, पर वे अपने मन में और वास्ते दुश्मनी नहीं रखे। इन वास्ते यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहवे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो जब वैष्णव का प्रणाम मंत्र है, आज भी आप इस्कॉन मंदिर में चला जाओ वहां पर ना प्रभु जियों ने, माताओं ने भक्त एक दूसरे ने प्रणाम करे, मिलते ही प्रणाम करे। और यूं नहीं कि पैर छूने प्रणाम करे,
जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आवे तो आप ज्यादा से ज्यादा कोई करो पैर छुओ, है ना। पर हमारे इस्कॉन मंदिरों में आप देखो जैसे ही वो भक्त मिलेला पूरा दंडवत दंडवत, और वे भक्त भी सामने से दंडवत करेला, माता पंचांग प्रणाम करेला, है ना। प्रणाम करेगा और बोलेगा वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इन श्लोक का मतलब क्या है? वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च, वैष्णव केड़ा है, कृष्ण भक्त केड़ा है, जो वांछा कल्पतरु, कल्पतरु यानी जो एक एड़ो कल्प वृक्ष है भगवान रे वैकुंठ में, भगवान रे गोलोक वृंदावन में एक एड़ो वृक्ष है जिन्हें नीचे जाना आप कुछ भी मांगो ला ना वो आपने मिल जावेला, आपकी सारी इच्छा पूरी रह जावेला। जिको वांछा रो मतलब है इच्छा, कि आपरी इच्छा, तो आपरी सारी इच्छाओं पूरे कर सके एडो है वैष्णव। एक बार अगर वैष्णव आशीर्वाद दे दे, एक बार यदि वैष्णव अपने दिल से प्रार्थना करे कि हाँ वो भक्त कितो अच्छो है, कितनी कोशिश करे भक्ति में, हे भगवान आप प्लीज इनो ध्यान रख जो, तो वह इच्छा पूरी रह जावेला। वांछा कल्प तरोर्भ्यश्च, और आगे कृपा सिंधु एव च, जो वैष्णव है ना वो कृपारो सिंधु, कृपारो सागर है, कृपारो समुद्र है, उनमें बहुत करुणा है, उनमें बहुत कृपा देने की शक्ति है। वो सबने कृपा देवे, कृपा की क्या देवे, सबने कृष्ण के बारे में बतावने, सबने वो बतावनो कि कृष्ण ही भगवान है, और अपो सभी आत्माओं हो, और अपो सभी आत्माओं ने कृष्ण की भक्ति करनी है। और इन कलयुग में कृष्ण की भक्ति कैसे पॉसिबल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो जपने से इस कलयुग में भगवान मिलेला। आ बात वैष्णव सबने बता दे और सबने कृपा दे देवे। पतितानां पावनेभ्यो, जो वैष्णव है वो पतित, पतित यानी गिरियोड़ा, गिरियोड़ा लोगों ने उठाए लेवे। पतिता नाम पावनेभ्यो, पतिता और पावन कर दे, पतिता ने उद्धार करे। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णव ने मैं प्रणाम करूं। तो श्रील प्रभुपाद भी ओइस करियो, मर रहा कई लोग मरता हा, गिरियोड़ा हा अंधेरा में, और श्रील प्रभुपाद और सभी ने उठाया, सब पतित था, मैं पतित हूँ, सबसे बड़ो पतित पद्मनाभ दास, सबसे बड़ो गिरियोड़ो आदमी, उन्हें श्रील प्रभुपाद अंधेरे से उठायो कि उठ, देख यहाँ पर कृष्ण है, चल आ, उठ जा, खड़ो हो। तो ऐसा है वैष्णव, एड़ा है अपरा आचार्य, एड़ा है अपरा वैष्णव। तो वैष्णव यानी कृष्ण का भक्त, वैष्णव यानी भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नरसिम्हा, भगवान हरि रा भक्तों ने कहे वैष्णव। तो इन श्लोक में वैष्णवारी महिमा बताई गई है। और जो वैष्णव है वो सबरो भलो चावेला, वो सबरो भलो चावेला, वो कोई उन्हें हाथे केड़ो भी बुरो बर्ताव करे, हाँ यूं रह सके। अब देखो अब प्रहलाद महाराज जड़ा भक्त नहीं हो, ठीक है, पर जड़ा भी हो, कभी कभी अपने मन में आ सके कि मारे हाथे यूं क्यों रियो, है ना, वो मने यूं क्यों कियो, वो मार बारे में यूं की कर करियो, है ना। तो उस समय भी एक जो सच्चे वैष्णव रेवेला ने वो कहेगा जो होगा सो कृष्ण संभाल लेंगे, जो रेवेला कृष्ण देखेला, जो रेवेला ठाकुर जी संभाल रेवेला, राधा श्याम सुंदर संभाल रेवेला, माने चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो है वैष्णव। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज को क्या है, समस्त विश्व का, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, तो सभी जीवों का कल्याण की कर रह सके। आप क्या बोला प्रभु जी, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दो, मुफ्त में इलाज कराओ, मुफ्त में पढ़ाई कराओ, कंबल बांटो, है ना, अन्न दान करो, रक्त दान करो, अलग अलग आप बता सको कि वो दान करो वो दान करो तो कल्याण रहे, कल्याण यानी भलो मंगल। हाँ ये सब है, ये सब बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल कॉलेज खोलना, अन्न दान करना, कंबल दान करना, रक्त दान करना, बहुत अच्छी बात है, पर वो तो शरीर वास्ते है ना, वो तो शरीर वास्ते है, आत्मा वास्ते कोई है, आत्मा वास्ते कोई है।
जैसे मान लो, हाँ, मैं जैसे अपन होली खेली ना, तो होली रे दिन पूरा रंग अपन मत गिरे, कच्चा पक्का केमिकल वाला सारा रंग गिरे गिरे, तो कपड़ा ने तो मैं धो दूला, है ना, कपड़ा ने तो मैं धोने निकाल दूला, उनमें से रंग निकाल दूला, पर मैं भी तो हूँ, एक व्यक्ति भी तो हूँ, उन्होंने रंग की कर निकालूला, है ना, उसमें से वो केमिकल कहाँ से निकालूला। उन्हीं तरह अब जितना भी दान पुण्य ये सब करो रहा हो, दूजा मत परोपकार करो रहा हो, वो सब तो ठीक है, वो शरीर रे रविवार से ठीक है, हॉस्पिटल खोलना, आश्रम खोलना, है ना, ये सब योजनाओं ठीक है, शरीर वास्ते ठीक है, पर आत्मा तो मैं हूं ना। अब चलो ठीक है, जो नए लोग हैं मैं आपसे पूछूं, आप अपना 2 मिनट काम बंद करो और अपनी आंख छुओ, आंख छुई, ठीक है, अपनो नाक ने छुओ, ठीक है, अपने कानों ने छुओ, ठीक है, अपने गालों ने छुओ, ठीक है, अपने गला ने छुओ, ठीक है, अपने दिल ने छुओ, ठीक है, अब अपने आप ने छुओ, आप कौन हो, आप कहाँ हो? आप मतलब यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहाँ हो? आप कहाँ, आँख यहाँ है, नाक यहाँ है, कान यहाँ है, दिल यहाँ है, गलो यहाँ पर है, किडनी फेफड़ा सब यहाँ है, चलो ठीक है, पर वो तो शरीर है ना। आप, मैं आप री बात करू रही हूँ, आप कहाँ हो, अरे आप आत्मा हो, और आत्मा वास्ते हॉस्पिटल या आश्रम, ये बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज काम नहीं कर सके, वो तो शरीर रे वास्ते कर सके। और अच्छी बात है, मैं उन्हें, हाँ, मैं उन्हें इग्नोर नहीं करूँ रही हूँ, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, पर आत्मा वास्ते भी तो कुछ रहना चाहिए। तो आत्मा रो कल्याण, आत्मा री जो भलाई है, वो आपको किकर कर सको, मैं कि नहीं आत्मा रो भलो किकर कर सको, उन्हें कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण से जोड़ दो, कृष्ण से जोड़ दो, सब ने बताओ कि कृष्ण भगवान है, और अपन सब कृष्ण का अंश हो, जैसे बेटो बाप रो अंश है, और अगर बेटो बाप री सेवा करेला तो खुश रहेला, आप बात बस बता दो, तो बेटो सेवा करेला अपने बाप रे, और बाप और बेटा दो ही खुश। वही तरह अपन सबने बताना है कि कृष्ण भगवान है, अपन कृष्ण रा अंश हो, और अपन ने कृष्ण की सेवा करनी है, वो ही लोगों रो भलो है, वही लोगों रो सब सबसे बड़ो कल्याण है, सबसे बड़ो मंगल है, इससे बड़ी सेवा की नहीं, कुछ रह ही नहीं सके। कई बार समाज सेवा करे नहीं लोग, समाज सेवा समाज सेवा, समाज सेवा करो, पर आप तो शरीर रे लेवल में तो करो रिया, एक बार शरीर चलो जावेला तो फिर कोई बचेला आत्मा, और आत्मा वास्ते तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहता, मान लो आदमी डूबे रहो है समुद्र में, ठीक है, आदमी समंदर में डूबे रहो है, और मैं जाने उन्हें शर्ट पकड़ने लाने कहूँ, अरे हाँ मैं शर्ट ने बचा ही लियो, तो प्रभुपाद क्या मूर्ख है ना, बेवकूफ है, शर्त बचाना में कौन सी बड़ी बात है, आदमी ने बचाना हो। उन्हीं तरह शरीर वास्ते तो सब कुछ करो रहे हो, पर आत्मा वास्ते तो कुछ करो, शरीर ने बचाना से कोई रवेला, जब आत्मा ही खतरे में है, आत्मा ही खतरे में है, तो शरीर ने बचाने से कोई रवेला। एक और उदाहरण दो, कार चला रहे हो, अचानक से कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ रहे हो, और आपको मैं कार बचाई ली, पर आदमी जो पीछे बैठे है वो हरी बोल, वो खत्म। अरे भाई, जब चलाने वाला आदमी ही नहीं बची हो, तो कार बचना से कोई फायदो। तो शरीर वास्ते जितनी सेवा रहनी समाज में रह रही है, बहुत अच्छी बात है, पर आत्मा रो भी कुछ ज्ञान रहना चाहिए कि आत्मा कृष्ण रे अंश है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, जीव जो है हमेशा से कृष्ण दास हो, कृष्ण दास है, कृष्ण दास रवेला, और जीव री भलाई इसी में है कि वो कृष्ण री सेवा करे और कृष्ण ने प्रसन्न करे। That's it. प्रभुपाद रा गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहता, करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोलने से भी ज्यादा जरूरी है एक जीव ने भगवान के पास भेजना,
इस दुनिया से एक जीव ने भगवान ने पास भेजना, करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोलने से भी बड़ी बात है। अब कोई सुनेगा तो कहेगा वो कोई रे को बात। करोड़ों हॉस्पिटलों में कितो घने, कितना लोग ठीक रह सके, कितो इलाज रह सके। ठीक है, इलाज रह सके, पर इलाज कई बार कोई रहे, मान लो आदमी बीमार, आदमी में कुछ बीमारी ही, उन्हें इलाज कराए, बहुत मुश्किल से इलाज रहो, उन्हें बाद में भी कुछ लोगों ने अक्ल नहीं आवे और वे फिर दारू पीने जावे। अरे तू मरते मरते बचियो, और तू फिर दारू पीने जावे, तू फिर नशा करने जावे, तू फिर मौत री तरफ जावे रहे। तो देखो, हॉस्पिटल खोलोला, लोगों रो इलाज करोला, तो पॉसिबिलिटी आ भी है कि लोगों ने फिर भी अक्ल नहीं आवेला। पर एक जीव ने, ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इनमें असंख्य जीव है, आप गिन भी नहीं सको, इतना जीव है। उनमें से एक जीव अगर भगवान के धाम चल जाए ना, तो बात बन जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी चाहूं कि हाँ, आप जितना भी लोग कथा सुनो रहे हो ना, आज से सुनो रहे हो, पहले से सुनो रहे हो, बाद में भी कभी सुनोला, तो आप भगवान में धाम जाओ। आप भगवान में धाम जाओ, वो इस मारो, हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा है कि आप इसी जन्म रे बाद में भगवान रे धाम जाओ। बार बार चक्कर मत काटो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य कहवे, श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी कहवे कि पुनरपि जननम, बार बार जन्मो, पुनरपि मरणम, बार बार मरो, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी माँ रे गर्भ से जन्म रो। कभी, और माँ मतलब कभी तो इंसान भी माँ रहेला, पर उस तरह देखा जाए तो हर पशु भी माँ रहे, भैंस भी माँ रहे, गधी भी माँ रहे, है ना, कीड़ा मकोड़ा भी माँ रहे, नागिन भी माँ रहे। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार किसी स्त्री रे गर्भ से जन्म रहे वाला, आप किसी भी पशु रे जीव से, पशु रे पेट से जन्म ले सको। तो पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे। इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। कृपया पारे पाहे मुरारे। हे भगवान मुरारी, हे कृष्ण, मने संसार से निकालो। ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए, प्रार्थना रहनी चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इन्हें से श्रीपाद आदि शंकराचार्य के कि गोविंद ने भजो, गोविंद ने भजो, अरे मूर्ख, गोविंद ने भज, मूढ़ मते, लास्ट में क्या है, मूढ़ मते, ये मूर्ख, गोविंद ने भज। तो इतना जो जंजाल पंपाल में पड़ी हो ना, वो मृत्यु रे समय कुछ काम नहीं आवेला। तो गोविंद ने भज। दो वैष्णव रो काम है सबने कृष्ण से जोड़नो जोड़नो। तो संपूर्ण सृष्टि रो, संपूर्ण विश्व रो, पूरी दुनिया रो भलो की कर रह सके, यदि अप सभी ने कृष्ण भक्ति दे सको। अब सभी ने कृष्ण भक्ति दे पावाला, तो इन दुनिया रो भलो रह जावेला। और सबने कृष्ण भक्ति देने से पहले खुद ने कृष्ण भक्ति दो। खुद कृष्ण की भक्ति करो, फिर दूसरों ने जाने कृष्ण भक्ति दो, है ना। आगे और आगे कोई कहे कि सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो और सभी जीवात्माएं भक्ति योग के अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे के कल्याण का चिंतन कर सकेंगे। और हमारा प्यारा भक्तों, आई है लड़ाई री दवाई। जब पूरे संसार भलो रहेला, जब अतः जैसे यानी प्रहलाद महाराज का कि सब ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक दूसरे से जलने वाला, मैं आपसे जलूं आप मारू से जलो, ये जलन जब खत्म रह जावेला और सारा जीव, सब आत्माओं, सब आप, सब मैं और आप सब भक्ति करने लग जावला, तो आप एक दूसरा और भलो चावला। अरे जब मारे और आप बीच में कोई राग द्वेष है ही नहीं, कोई जलन है ही नहीं, तो मैं कोई नहीं चाहूंगा कि अरे ये माता जी, ये प्रभु जी कितना अच्छा है, हे भगवान आप है ना, और आप और मत कृपा करो, है ना, आप भी मेरे वास्ते प्रार्थना करोला, मैं आप रे वास्ते प्रार्थना करोला, प्रेम रहेला, तो लड़ाई खत्म। सॉल्यूशन वही से, लड़ाई खत्म करना रो, संपूर्ण विश्व में लड़ाई खत्म करना रो एक ही रास्ता है कि सब ने कृष्ण भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। सब ने कृष्ण भक्ति
स्वीकार करनी चाहिए। एक ही तरीको है। और उन्हें वास्ते वैष्णव रो दिल, भक्त रो दिल रहना चाहिए। भक्त रो दिल हो। यहाँ शिला प्रभुपाद कोई कहे कि प्रहलाद महाराज अपने वास्ते कुछ नहीं मांगे। वे जितना भी असुर हा, दैत्य हा और वास्ते पूछे गया कि हे भगवान हम सबने माफ कर दो। यहाँ तक कि वे अपने पिता भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज ने पूछा है कि प्रहलाद कुछ मांग। तो प्रहलाद महाराज कहे देखो भगवान मैंने तो कोई धंधो नहीं करना है, मैं भक्ति करूँ जो मैं मांगूला तो धंधो रह जावेगा ना, वो तो भक्ति कहाँ फिर रहे फिर। तो कहे नहीं नहीं कुछ तो मांग प्रहलाद। तो भगवान नरसिंह देव रे कहने माते प्रहलाद महाराज को कहे कि हे प्रभु, हे भगवान, मारे पिता हिरण्यकश्यपु ने माफ कर दो। सोचो वैष्णव रो दिल कितो बड़ो है। वो हिरण्यकश्यपु जो सगो बाप है प्रहलाद महाराज रो, वो जो ओने पहाड़ू फेंकना री कोशिश करी, वो जो हाथियों रे पैरों रे नीचे कुचलावना री कोशिश करी, वो जो हथियारों में मारना री कोशिश करी, जहर देने से मारना री कोशिश करी, सांपों रे बीच में फेंकने से कोशिश करी, यहाँ तक कि होलिका री गोद में बैठाने आग में जलावना री कोशिश करी, और अति एंड खुद हनी प्रहलाद महाराज ने मारने वास्ते तैयार है गो। उन बाप एड़ा अत्याचारी बाप ने झेलना रे बाद में प्रहलाद महाराज के प्लीज, हे भगवान प्लीज मारे पिताजी ने माफ कर दो। तो सोचो कई बार अपन शिकायत रहे ना कि प्रभु जी माने ने मारा घर वाला यूं कह दिया, मारा पति वो कह दिया, हमारी पत्नी वो कह दिया, हमारा भाई वो कह दिया, हमारा मम्मी पापा वो कह दिया, हमारा बच्चा वो कह दिया, हमारा वो यूं फलाना फलाना फलाना। पर परिवार में ही खत्म नहीं रहे, बाहरी दुनिया ने तो छोड़ो। बाहरी दुनिया रो तो एक और ही कहानी है, एक और ही किस्सा, वो मैंने यूं कह दियो, है ना। तो भाई वो हमारे साथ यूं कर दियो। तो कोई अपने साथ प्रहलाद महाराज जितना अत्याचार रिया, कोई अपने जहर भेजियो, कोई अपने सापर बीच में फेंको क्यों नहीं ना। हाँ मानू कई बार जो अपने साथ रहे वो अपन सहन नहीं रहे, उस समय अपन आगे सबसे बड़ो गलत हमारे साथ ही रियो है। उस समय अपन प्रहलाद महाराज याद नहीं आवे, पर अपने प्रहलाद महाराज से जो माफी देनो, माफ कर देनो सीखना चाहिए। हाँ कई लोग अपन खराब करे तो अपन बुरा लागेगा, अपन इंसान हो, है ना। अपन इंसान हो, काले दिन कोई हमारी बेइज्जती करेगा तो मैंने बुरा लागेगा, ऑफ कोर्स लागेगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और डिफेंस करना हमारे अधिकार में है कि मैं अपने आप में डिफेंड करूँगा कि हमारी इज्जत हमारे ने हमारे बारे में आप एड़ो अपमान की कर सको। पर बाद में मैंने क्षमा करना भी गुण रखना चाहिए। क्षमा, जो क्षमा कर देना वो सबसे बड़ो वीर है, वो सबसे बड़ो वीर है। माफ करवा, माफी करना वहां से बहुत बड़ो हृदय चाहिए माता जी प्रभु जी। माफी करना वहां से छोटा दिल वाला कोई माफ करेला, बड़ो दिल रखो। द्रौपदी ने देखो पूरे जिंदगी कष्ट, पूरे जिंदगी कुरु सभा में, उन छल कपत्र सभा में उन्हें एक साड़ी खींचने की कोशिश करी, उन्हें पूरी सभा में निरस्त करने की कोशिश करी, उन्हें वनवास भेजो क्यों। वनवास पूरा करते समय जब एक साल अज्ञातवास हो, उनने फिर से उन्हें दो बार उन्हें माते अटैक किया। एक बार तो वो कोई नाम हो जरासंध नहीं, जरासंध नहीं, जयद्रथ, हाँ जो कौरव और जीजाजी हो, वो जयद्रथ आयो किडनैप करने वास्ते द्रौपदी ने, वनवास में भी सुकून से नहीं रहने दियो। और जब अज्ञात वनवास में हाँ, अज्ञातवास में हाँ, तो एक और जो मत्स्य देश में गया छुपने रिहा होते कि सामने नहीं आता। तो वहां पर राजा रो जो सालो हो, उन नाम में भूल गो, वो द्रौपदी माते अटैक करियो, वो द्रौपदी ने अपनो बनाना चाहतो। तो सोचो बेचारी द्रौपदी सोचेगा ना मैं हस्तिनापुर में सुकून से रह पाई, ना मैं इंद्रप्रस्थ में सुकून से रह पाई, ना मैं वनवास में सुकून से रह पाई, ना मैं मत्स्य देश में सुकून से रह पाई। और फिर जब अज्ञातवास वनवास 13 सालों खत्म रियो, तो जब राज्य मांगने गया तो राज्य नहीं मिलेगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में वह कितना ही अपने रिश्तेदारों ने खोई दिया, अपने बाप ने खोई दिया, अपने भाई ने खोई दिया, अभिमन्यु ने खोई दिया, अपने बेटा ने, है ना। और फिर 5 पांडवों से उन्हें जो 5 बच्चा, युधिष्ठिर रो एक बेटो, भीम रो एक बेटो, अर्जुन नकुल सहदेव
रा एक एक बेटा, पांच बेटा हा द्रौपदी रा। जब युद्ध पूरा रहेगो, पांडव जीत गा, कौरव हार गा, दुर्योधन मर गो, सब कुछ रह चुको। और अब महाराज युधिष्ठिर जी जीत रो घोषणा रहने वाली है, तब पागल अश्वत्थामा आवे और उन्हें सोते हुए पांच बच्चा ने मार देवे। उन्हें लगे कि ये पांडव होता है, तो वो अंधेरा में पांच बच्चा ने मार देवे। और जब अर्जुन ने गुस्सा है कि मोरे बच्चा ने मार दिया, तो अर्जुन की आज तो मैं इन्हें अश्वत्थामा ने छोड़ूला नहीं। भागवतम में नो विवरण आवे कि अर्जुन अरे आंखों लाल रहेगी। भागवतम में नो विवरण आवे कॉपर है ना, तांबा रे, तांबो गरम तांबो की कर लाल रजानी ज्यो अर्जुन री आंखें लाल रह चुकी ही। अर्जुन अश्वत्थामा रे पीछे पड़ चुको, और अश्वत्थामा ने पशु रे जो खींचने लायो अर्जुन। और बाद में द्रौपदी के सामने लाने की, और बोल द्रौपदी ने हाथे कोई करो, वो थारे पांच पांच वो थारे पांच बेटा ने मारियो है, बोल कोई करो। तो द्रौपदी कोई कहे, हे अर्जुन इन्हें माफ कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। क्यों? थारे पांच बेटा ने मारिया, क्यों क्षमा कर दो? तो क्या, आज मैं बिना बच्चों रे जीव तड़पूरी हूँ, मैं मारे बेटा रे बिना जीव तड़पूरी हूँ। मैं नहीं चाहूं कि अश्वत्थामा री माँ कृपी उन्हीं तरह तड़पे। मारे बच्चा ने मारना रे बाद में जो मारे दिल माते बीते रही है, मैं नहीं चाहूं वेड़ो दुख अश्वत्थामा री माँ ने हो। इन वास्ते ने माफ कर दो। सोचो द्रौपदी रो कितना बड़ो दिल हो, सब कुछ खो चुकी ही वह, पर फिर भी वह क्षमा करियो। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण री भक्ति है। तो अपन ये सब याद करना चाहिए। कभी भी अपन साथ कुछ भी रहे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, बुरो लागेला। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि बुरो लागेला, पर अपन याद करना चाहिए कि माफ माफ कर दो, माफी कर दो, है ना, माफी दे दो। जैसे इंग्लिश में कई बार किया जावे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्णा अनलेस वी आर रेडी टू फॉरगिव पीपल। है ना, कि जब तक अपन लोगों ने माफ करना ना सीख सको, तब तक अपन भगवान से भी माफी की उम्मीद नहीं कर सको। अरे अपो कितना पाप करने बैठा वो किन्हें पता। अपो भी तो किन्हें दिल दुखायो रहे वो, अपो भी तो कुछ गलत काम कर रहे वो। एक बार एक आदमी राजा से उधार लीधो हो, लोन उधार लीधो हो बिजनेस वास्ते। पर उनो पैसो डूब गयो, उनो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहो, उनो काम चलियो कोनी, जिको वो राजा ने वापस भरपाई नहीं कर पायो। तो राजा उन्हें बुलायो कि हाँ भाई, तू मारू 10,000 सोना री सिक्का लिदा हा, 10,000 सोनो रा सिक्का ला लोन चुका। तो के महाराज प्लीज मैंने है ना, अब मैं कोई करूँ, मारा धंधो चौपट रहेगो, मारा धंधो ठप रहेगो, मैं अब कहाँ से लेना आऊँला 10,000 सोना का सिक्का, प्लीज मारे माते दया करो। तो राजा अच्छा हो, भलो राजा हो, तो क्यों यार, ठीक है, चल माफ करियो, थारो लोन थारो उधार माफ करियो, ठीक है तू जा। तो वो क्यों, हाश महाराज कितना कृपालु है, महाराज कितना अच्छा है। वो बाहर गयो, बाहर जब वो गयो, तो रास्ता में उन्हें एक आदमी मिलियो जिन्हें वो लोन दे दो, वो भी कि नहीं पैसा दिया है उधार माते, और वे कितना 10 सोना का सिक्का, ठीक है 10 सोना का सिक्का दीदा हाँ। और अब इन्हें, और वो आदमी इन्हें दीदा नहीं है वापस उधार, ठीक है उधार चुकायो नहीं हो। तो वो जो आदमी है, वो उन आदमी रो कॉलर पकड़ लियो और कहे, मैं तेने 10 सोना सिक्का उधार दीदा है ना, तू मैंने दीदो को नहीं। तो कह रहे, मैं भी है नहीं, मारा धंधा वास्ते लीधा हाँ, पर मारा धंधो हारियो को नहीं, प्लीज है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, हमारे करने को नहीं है। क्या नहीं 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 नहीं, है ना, थाने तो मैं राजा के पास लेने जाऊंगा। तो यानी वो उन्हें पकड़ने राजा के पास लेने जावे, और राजा के पास लेने जाने के बाद में क्या, महाराज वो आदमी इन आदमी ने मैं 10 सिक्का दीदा सोनारा उधार, वो अब तक मैंने लौटाया नहीं है, इन्हें दंड दो। तो महाराज कहे, भाई एक बात बता, थाने 10 सोना सिक्का दीदा और वो तने वापस नहीं दे पाया हो, तो थाने इतना गुस्सा आवे रही है। मैं तो थाने 10,000 सोना रा सिक्का दीदा, तू वे मैंने वापस नहीं लौटाया, तो मैंने कितना गुस्सा आना चाहिए। मैं तो तने माफ करी, तो एक 10 सिक्का वैसे माफ नहीं कर सकियो। उसी तरह आपको बहुत कुछ करने बताओ,
कृष्ण अपन बहुत माफ करियो है, पहले भी कर रिया है, हमें भी करे रिया है, पर अपो को या अपन लोगों ने माफ नहीं कर पाओ। तो माफी, माफी करना सीखो। और आगे ईर्ष्या, यहाँ पर शिव प्रभुपाद कोई कहवे कि यहाँ शिव प्रभुपाद तात्पर्य में कहवे कि श्रीमद् भागवतम तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतः रहित हो, परम निर्मत्सरा नाम। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खला प्रसीदताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष शांत हो। तो जितना भी ईर्ष्यालु पुरुष है ना, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करे और ईर्ष्या रे जो लड़ाई रहे है ना, तो ईर्ष्या ने खत्म करना रो एक तरीको है कि श्रीमद् भागवतम रे शरण में आओ, श्रीमद् भागवतम कथा सुनो, भागवत कथा सुनो। श्रीमद् भागवतम जो है वो ईर्ष्यालु व्यक्ति रे पत्थर जैसे दिल ने पिघलाने, उनमें करुणा भर दे रहा, उनमें दया भर देला। वो आदमी जो सबसे जलतो, एडो ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर लगातार हर रोज श्रीमद् भागवतम कथा सुने और हरे कृष्ण महामंत्र जपे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उन्हें हृदय पिघल जावेला, उन्हें हृदय कोमल रह जावेला, उन्हें हृदय में करुणा आ जावेला। और तब अपा भी किन्हीं माफ कर पावला। कई बार जब अपर साथ कुछ बुरा रहे तो अपो एकदम पत्थर जड़ा रह जाओ कि वो हमारे साथ यूं करिए, मैं भी उन्हें साथ ऐसा करूंगा। पर अपन याद करना चाहिए कि भागवतम की शिक्षाओं को ये, भगवान की शिक्षा को ये, और जब वो याद करोला, भागवतम कथा सुनोला, तो अपन हृदय पिघलेला। आगे श्रील प्रभुपाद कोई कहे, ये भौतिक जगत ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह सामाजिक व्यवहार में उदार हो सकता है और परमार्थ के लिए सोच सकता है कि भाई इन दुनिया में जलने वाला तो बहुत है, पर अपन ने खुद जलन से बचना है। क्यों? अगर अपन जलन से बच जावला, ईर्ष्या मुक्त रह जावला, तो एक अब उदार बन जावला, बड़ा बड़ा दिल वाला बन जावला, है ना। और दूसरा अब परमार्थ के बारे में सोच पावला। अब कोई मने यूं कियो, वो मारे बारे में यूं कियो, वो मारे यूं करियो, वो मारे हाथे यूं करियो, हाँ 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 यूं करना अब भर जावला, तो अब भक्ति के बारे में कब सोचोला, अब कृष्ण के बारे में कब सोचोला, अब राधा श्याम सुंदर के बारे में कब सोच पावला। परमार्थ यानी अपर सबसे बड़ो भलाई के बारे में आप कब सोचोला, भक्ति के बारे में कब सोचोला। वो मने यूं कियो, वो मने यूं कियो, वो हमारे साथ एड़ो छल करियो, वो हमारे साथ यूं व्यवहार करियो, वो हमारे ने हमारी इज्जत आते यूं करियो, सब आपको याद रखो तो भक्ति कब करोला भाई। तो भक्ति करने वास्ते उन सब ने भूल जाओ। भगवान सॉरी शिव प्रभुपाद कहे कि अपन ईर्ष्या मुक्त रहना पड़ेगा। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण जुट जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार के ईर्ष्या युक्त विचारों से रहित हो जाते हैं। कि जब आप अगर भगवान ही भगवत सॉरी भगवान ही जब कथाओं सुनोला, भगवान ही भक्ति करोला, भगवान का नाम जपोला, भगवान की सेवा करोला, हर समय अपने मन से भगवान के बारे में सोचता रहोला, तो आपका जो विचार है वो चेंज रह जावेला। आप सोचो, अगर आपके साथ कोई बुरा करियो है ना, तो आपने भी बुरा लागेला और आप बदला रही एक बहाना अपने दिल में रहने बैठोला। पर जैसे ही कृष्ण के बारे में कुछ सुनोला कि कृष्ण मैया यशोदा हाथी यूं खेलता, कृष्ण गोपियों के साथ यूं खेलता, कृष्ण अपने सखाओं के साथ यूं खेलता, भगवान राम आ लीला करे, भगवान नरसिम्हा आ लीला करे, है ना। भगवान हरि के बारे में आप जब सुनोला, तब आपका विचार ऑटोमेटिकली चेंज हो जावेला। भजत मनश्च भद्रम भजतात अजो अधोक सजे। इसीलिए अपन ने भगवान नरसिम्ह देव से प्रार्थना करनी चाहिए। शिव प्रभुपाद कहे अपन ने भगवान नरसिम्ह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिम्ह देव, हमारे दिल में बहुत कुछ है,
माँ दिल में काम है, माँ दिल में क्रोध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, ईर्ष्या, ये सब हमारे दिल में है, बहुत गंदगी है। आप प्लीज उन अनर्थों को साफ करो, उन्हें खत्म करो, ताकि मैं कृष्ण की भक्ति कर सकूं, मैं आप की भक्ति कर सकूं। अब जैसे नरसिम्हा आदि में गाओ, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यामि तथो न सिंहा, बहे न सिंहा हृदये न सिंहा, न सिंहमदिं पर शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कि यहाँ पर भी नरसिम्हा, वहां पर भी नरसिम्हा, जहां मैं देखूं वहां पर नरसिम्हा, अंदर भी नरसिम्हा, बाहर भी नरसिम्हा, हे नरसिम्हा देव मैं आपकी शरण में आऊं। तो भक्त ने हमेशा, अगर भक्त के जीवन में भी कभी ऐसा हो कि है ना बहुत खराब विचार आवे, बदला लेना भी विचार आवे, तो भगवान नृसिंह देव से, भगवान निताय सच्ची सुद्धा से, भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वे वेड़ा है तो मैं वेड़ो क्यों बनूं, जो हमारे साथ खराब करियो है, मैं और एक खराब रे बारे में क्यों सोचूं। हमें दुनिया से क्या लेना देना, राधा श्याम सुंदर मारो इन दुनिया को कोई लेना देना है, मारा तो आप हो और मैं आप रो हूं, तो मैंने हमेशा आप के बारे में सोचना है। तो इस तरह आप ईर्ष्या से मुक्त रह जाओ। हर कोई अगर ये सोचने लग जाए ना कि मारा तो बस राधा श्याम सुंदर, तो कि नहीं टाइम ही नहीं मिलेगा ईर्ष्या करना में और लड़ाई झगड़ा करना में। और आज देखो, आज हर जगह ना युद्ध ही युद्ध है, लड़ाई झगड़ा, है ना, छोटे से लेके बड़े तक। जैसे भाई भाई में लड़ाई, भाई बहनों में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, है ना, देरानी जेठानी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है, एक समाज दूसरे समाज में लड़ रहा है ना, एक बिरादरी दूसरे बिरादरी से लड़ रहा है, और एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, और सारा देश मिलने लड़ रहा है। रशिया यूक्रेन और युद्ध पता नहीं कब शुरू रहा, अब तक चले रहा है ना। अब तक वो कोई है ईरान और पैलेस्टीन, उन्होंने भी युद्ध चले रहा है। हर जगह युद्ध युद्ध, एक तरफ से वो बॉम्ब फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बॉम्ब फेंक रहे हैं, सारा देश मूर्खों ने जो लड़े रहे, मूर्खों ने जो लड़े रहे। क्यों? क्योंकि सब जो है ना, वे मेन चीज भूल गया, एक मेन बात भूल गया कि अपन सब आत्मा हो। सब है ना जमीन वास्ते लड़े रहा है, ये जितना भी देश है ये सब जमीन वास्ते लड़े रहा है, भाई भाई भी जमीन वास्ते लड़े रहा है। एक एक इंच जमीन वास्ते भाइयों ने लड़ता देखिए ना। छोटा भाई कह रहे एक इंच बड़ा भाई करने क्यों जाए, और बड़ा भाई कह रहे थारे करने भी क्यों जाए। एक बात बताओ, आज जो जमीन है कोई आपरी है नहीं ना, आपके पिताजी रही एक समय में, आपरे दादाजी रही, फिर और पहले आपरे पड़ दादाजी रही, और वो भी पहले आपरे पड़ दादाजी रे पिताजी, फिर और दादाजी, फिर और पड़ दादाजी रही। तो अब आप एक बात बताओ, आपरे पड़ दादाजी रे पड़ दादाजी आज जमीन लेने गया हाथे, आपरे पड़ दादाजी रे दादाजी लेने गया आज जमीन, आपरे पड़ दादाजी रे पिताजी लेने गया आज जमीन, आपका पड़ दादाजी लेने गया जमीन, आपका दादाजी लेने गया जमीन, आपका पिताजी लेने गया जमीन, नहीं ना। तो आप की क्या लेने जाओला। तो एक जमीन वास्ते, एक जमीन में टुकड़ा वास्ते, एक जमीन एक एक इंच वास्ते आप यूं लड़ो रहे हो। अरे जमीन वहीं पर वहीं रहेला, आप चला जाओला, ना अपा लेने जा सको, ना अपर आप पहले बाप दादा लेने जा सके, ना अपर आने वाली पीढ़ी लेने जा सके, कोई कहीं किसी ने लेने नहीं जा सके। तो ये जितना भी बड़ा बड़ा राष्ट्र लड़े रहे हैं, राष्ट्र से लेकर भाइयों तक,
जो भी जमीन वास्ते लड़े रहा है, ये सब मूर्खता है, बेवकूफी है, पागलपंती है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण ने भूल चुका है। वे कृष्ण ने भूल चुका है। तो एक बार अगर कृष्ण ने याद कर लेला, जब जान लेवेला, देखो कई बार कोई रहे मारे और हमारे भाई में बहुत लड़ाई रह जावे, है ना। मारा और हमारे भाई में लड़ाई रह जावे, और गुस्सा रे मारे मैं भी कुछ बोल दूं, गुस्सा रे मारे वो भी कुछ बोल देवे, है ना। तो फिर कोई रहे, हमारा मम्मी पापा आवे, दो यारी बैंड बजावे, दोनों ने शांत करे, दोनों ने दाते और दोनों ने शांत करे, और फिर याद दिलावे कि अरे तो एक ही बाप रे बेटा हो, क्यों लड़ो रहे हो, तो एक ही माँ बाप रे बेटा है, क्यों लड़ो रहे हो। उन्हीं तरह आज पूरे देश, जितना भी देश है वे सब लड़े रहे हैं, हर जगह लड़ाई चले रही है, हर जन लड़े रहे है। पर अगर अपने अपन अपर पिता याद आ जाए, यानी कृष्ण याद आ जाए, तो कोई नहीं लड़ेगा, शांत हो जाएगा। सब सोचेगा वो भी कृष्ण रहे, वो भी कृष्ण रहे, सब कृष्ण रहे, मैं भी कृष्ण रहूं, तो भाई लड़ाई किस बात रही, है ना। पति पत्नी के बीच में लड़ाई रह रही है, पति सोचेगा पत्नी भी कृष्ण रही, पत्नी सोचेगा पति भी कृष्ण रहो, तो लड़ाई किस बात रही। देवरानी जेठानी सोचेला, जेठानी सोचेगा कि देवरानी भक्त है, जेठा देवरानी सोचेगा जेठानी भी भक्त है, तो देवरानी जेठानी में, ननंद भौजाई में क्यों लड़ाई रहेला, भाई भाई में क्यों रहेला, माँ बाप और बच्चों के बीच में क्यों रहेला, पड़ोसी पड़ोसी में क्यों रहेला, एक जाति रा लोगों के बीच, दो दो जातियों के लोगों के बीच में क्यों लड़ाई रहेला। जब सबने याद आ जाएगा कि अब सब कृष्ण रहो, तो लड़ाई क्यों रहेला। पर प्रॉब्लम आता आ है कि अब सब कृष्ण ने भूल चुका हो। और दे अभिमान में आना पकाओ, मैं इन देश रहूं, मैं इन राज्य रहूं, मैं फलानी फलानी जाति रहूं, मैं इन जाति रहो, मैं ऊंची जाति रहो, वे इन जाति रहा, है ना। और वो लड़ने लग जाओ, अब लड़ने लग जाओ, मैं इन मजहब रो हूँ, मैं उन मजहब रो हूँ, अब लड़ने लग जाओ, मैं इन ग्रुप रो हूँ, मैं उन ग्रुप रो हूँ, अब लड़ने लग जाओ, मैं इन टीम रो हूँ, मैं उन टीम रो हूँ, अब लड़ने लग जाओ। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ शरीर ने समझ लिया, पर कृष्ण ने नहीं समझ पाया, कृष्ण ने तो भूलेगा। अब भूलगा कि अब आत्मा, अब भूलगा कि कृष्ण पर स्वामी है। पर कृष्ण अगर याद आ जाए, तो युद्ध नहीं रहेगा, तो लड़ाई नहीं रहेगा। There is no possibility of universal brotherhood unless under the guidance of the fatherhood of the Supreme Lord। यानी जब तक दुनिया में भाईचारा नहीं आवेला, जब तक दुनिया अपने बाप ने याद ना कर ले, अपने पिताजी ने याद करो, अपने पापा जी ने याद करो। भगवान गीता में क्या है, अहम बीज पिता, अहम बीज प्रदा पिता, ऐसे एक श्लोक आवे जिनमें क्या है, मैं सभी रो बाप हूँ, जो मैं सभी रो बाप हूँ, मैं सभी ने जीवन दूं। तो जब पिताजी याद आ जावेला, तो भाई लड़ेगा नहीं। उन्हीं तरह जैसे ही कृष्ण याद आ जावेला, तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। एकमात्र कृष्ण भक्ति ही ऐसी चीज है जो इस सारे संसारी लड़ाई ने रोक सके। श्रील प्रभुपाद कहता यूनाइटेड नेशंस, भाई श्रील प्रभुपाद कहता कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, जिनमें यानी हर देश आवे युद्ध रोकने वास्ते, और युद्ध रोकने के चक्कर में और युद्ध रह जावे, तो श्रील प्रभुपाद कहता है यूनाइटेड नेशंस क्यों बने हो, युद्ध रोकने वास्ते। और रहे कोई और युद्ध रहे, और देश का बंटवारा रहे, और देश का झंडा चेंज हो जावे, है ना। देश का बंटवारा रहे तो कोई रहे दो देश बन जाए, और दोबारा झंडा अलग रह जावे, तो क्या देश। श्रील प्रभुपाद कहता दे आर सिंपली इंक्रीजिंग देयर फ्लैग्स। हाँ नहीं पड़े भाई, तुम किसी ने फोन नहीं करना आई को बात, हरे कृष्ण। पर मुझे देखो नहीं है भाई। हरे कृष्ण। सो अपने स्वामी, अपने प्राणनाथ कृष्ण ने याद करोला, तो सारी लड़ाई अपने आप मिट जावेला। और देखो, आप पूछ सको कि प्रभु जी आपको लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो,
पर भगवान कृष्ण भगवत गीता में खुद अर्जुन ने कहा कि लड़ाई कर, युद्ध कर। अर्जुन धनुष उठा, तीर चला, युद्ध कर। भगवान तो भगवत गीता में कहे युद्ध कर, और आपको है ना कि युद्ध मत करो। अरे भाई, अर्जुन ने युद्ध में, और आज ये जो बेवकूफ नेता जो है, ये जो युद्ध करे रहा है, उनमें जमीन आसमान में फर्क है। अर्जुन धैर्य से युद्ध करियो। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो कौरव कभी हारता नहीं, और कौरव राज करने लग जाता, कौरव अधर्मिया। तो जब राजा ही अधर्मी रहेला तो दुनिया की जो प्रजा है वह भी अधर्मी रह जाला। तो भक्ति कैसे रहेला? इन वास्ते धर्म की स्थापना करने वास्ते अर्जुन ने युद्ध लड़ना पड़ियो। और आजकल जो जितना भी बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और बड़ा बड़ा नेशंस ये जो युद्ध करे रहा है, इनमें फर्क है? कोई फर्क है? इस जमीन टुकड़ा वास्ते लड़े रहा है। और मान लो कोई जीत भी जावेला, मान लो रशिया यूक्रेन और युद्ध हाले रहा है, चाहे रशिया जीते या यूक्रेन जीते, जीतने के बाद अधर्मी करेला, कोई धर्म की स्थापना नहीं रहेला। तो अर्जुन रे युद्ध करना में और आज रे जो युद्ध हाले रहा है उनमें बहुत फर्क है। अर्जुन भगवान रे आदेश मते धर्म री स्थापना करने वास्ते युद्ध लड़ियो हो। और फिर तो अभी अपन चर्चा करेला, थोड़ी देर चर्चा करेला कि लड़ाई खत्म करना ना कोई तरीका है। अब वो तो समझ गा कि अगर है कृष्ण भक्त बन जावेला तो है ना लड़ाई खत्म रह जाला। वो आज रो फॉर्मूला है, वो आज रो कैप्सूल है कि लड़ाई की दवाई है कृष्ण की भक्ति। सब कृष्ण भक्त बन जावेला तो लड़ाई मिट जावेला। पर प्रैक्टिकली अपो कोई कर सको, जो डे टू डे लाइफ में अपो कोई कर सको। अगर कोई अपने साथ बुरो करियो है और अपो लड़ सको उन साथ, तो अपने कोई करना चाहिए, ठीक है? तो नंबर वन, क्षमा करो। कोई आप बारे में कुछ किया, कोई आप बारे में कुछ है ना गलत फहमी फैलाई, अफवाह फैलाई, कोई आपके साथ कुछ गलत किया, क्षमा करो, माफ करो, ठीक है? माफ करो और साफ करो। बस माफ करो। पर आप पूछ सको प्रभु जी, इनमें भी तो एक प्रॉब्लम है कि माफ करो ला और फिर से पर साथ यूं करे जाता हूँ। तो एक काम करो, पहली बार माफ करो और भूल जाओ, ठीक है? अगर दूसरी बार भी वही सेम आदमी आपके साथ सेम करतूत करे, सेम बिहेवियर करे, सेम मिस्टेक करे, तो फिर से माफ करो। पर ध्यान रखो, है ना, कि भाई वो आदमी जो है संभल के। और तीसरी बार भी कोई अगर यू नो वाई सेम मिस्टेक करे तो माफ करो और उनसे दूर रहो, बस कि इन आदमी ने वापस अपनी जिंदगी में नहीं आवन वाला। और याद रखो कि एड़ो है, इन्हें बचना ही रहो। तो पर माफ तो करना पड़ेगा। पर अगर कोई एक बार गलती करे, एक बार आपके बारे में कुछ गलत बोले, तो माफ करो और भूल जाओ, उन्हें अपने दिमाग में जगह मत दो, ठीक है? दूसरी पॉइंट, कृष्ण से प्रार्थना करो। देखो, अपने घरों में कभी कभी कोई रहे कि कोई घर वाला ही अपन कुछ कहता है तो गुस्सा आ जावे, है ना, अपन ईगो माते बात आ जावे। तो कोई करो, जैसे लड़ना मन करे तो कृष्ण से प्रार्थना करो, अरे 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 कृष्ण मैं कोई करो रही हूँ, मैं अभी लड़ने वाला हूँ, कृष्ण प्लीज मैंने रोक दो, मैं नहीं लड़ना चाहूँ, क्यों मैं हमारा दिन बेकार में नहीं गवाऊँ, कृष्ण प्लीज प्लीज कृष्णा। कृष्ण से प्रार्थना करो कि लड़ाई रुक जाए। तीसरो, गुस्से में कुछ मत बोलो। कई बार कोई रहे जब लड़ाई रहे ना किन्हीं भी साथ, दोस्तों में या भाइयों में या कहीं पर भी किसी के साथ लड़ाई रहे ना, तो गुस्सा में कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, दिमाग गरम रहेला और दिमाग फटनारी हालत में रहेला, पर फिर भी गुस्से में मौन रहो। आप गुस्सा में कोई बोलोला आपने समझ में नहीं आवेला, फिर रिश्तो बिगड़ जावेला, क्योंकि आप तो बोल दियो। और पर मारवाड़ी में कहावत है ने, मुंदा रो बोल और हाथ रो भातो, फेंकना रे बाद में फाचा नहीं आवे, ठीक है? भाता फेंकना रे बाद में वो या तो किनो सर फोड़ेला, और आप रो मुंह मुंह से आगे कुछ गलत निकल गो तो वो किनो आदमी रो दिल तोड़ेला, और फिर रिश्ता में दरार आ जावे, है ना? कि जैसे मान लो पति पत्नी में झगड़ा रह गया, ठीक है?
और पति એને गुस्सा मारे कहते थारू शादी करने थारू ब्याह करने में दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी मैं ए लो जी 5 मिनट का झगड़ा से पूरी जिंदगी रो रिश्तो खराब कर दिया है ना या माँ बाप अब बच्चारो कुछ रवेरिया थारी जेड़ी औलाद तो फाची मिलनी ही नहीं चाहिए कि नहीं अरे हाँ कुछ झगड़ो रहेगा कुछ बात रहेगी अब बच्चा का दिल टूट गो या बच्चों भी कुछ कहते माँ बाप ने कि आप जाना तो वो फलाना फलाना बोलते रह जावे तो माँ बाप रो दिल टूट जावे तो गुस्से में शांत रहना सीखो गुस्से में आपने गुस्सा आवे देखो गुस्सा आना स्वाभाविक है अपन सब बद्ध जीव हो अपन सब बंधियोड़ा हो गुस्सा आना स्वाभाविक चीज है पर उस समय या तो कोई करो वहां शांत हो जाओ सब अपने अपने काम में लग जाओ ठीक है कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन शांत हो जाओ आप बाहर हवा में ताज़ी हवा लेने जाओ है ना भगवान के पास जाओ भगवान का दर्शन करो भगवान से प्रार्थना करो अंदर ही अंदर आप बोलो भगवान मैंने गुस्सा आवे रे इन आदमी माते है ना भगवान मैंने गुस्सा आवे इन पर्सन माते पर भगवान से बोल रहा तो बात रो कुछ सोल्यूशन निकलेगा और गुस्सा शांत रह जाएगा और जब आप यूं करेला नहीं तो आप देखो ना अरे मैं अगर वो बोल देता तो हमारा रिश्ता खराब हो जाता हमारी गृहस्थी खराब रह जाती है ना पूरा समय बर्बाद रह जाओ तो गुस्से में कुछ मत बोलो चौथो सामने वाला री भी परिस्थिति देखो सामने वाला रा भी हालात देखो कई बार कोई रहना अपो कोई करो कि मान लो जैसे मैं कहूँ कि मारा कपड़ा आयरन क्यों नहीं करिया मैं लेट रहे मेरे मारा कपड़ा आयरन क्यों नहीं करिया और मैं गुस्सा करो रही हूँ लड़ाई रहने वाली है ना अरे भाई कोई पता वो आदमी जो आगे है उन्हें तबीयत ठीक नहीं है या बेचारा उदास है भूल गो या बेचारा रातों रात सो नहीं पाया है लड़ने से पहले सामने वाला की परिस्थिति ने भी समझने की कोशिश करो है ना कोशिश करो फिर और पांचों और पांचों और छठो तो बहुत ही ऊंची बात है पांचों है कि अगर कोई आप बारे में खराब बोलियो या आपके साथ कुछ खराब करियो आपने बुरो फील रेवेलियो है एब्सोल्युटली रेवेला अब वो सोचो कि मैं उन्हें कृष्ण की भक्ति कैसे दूं बहुत बड़ा विचार है वो आपरे साथ गलत करियो और आप सोचो कि मैं इन्हें भलो की कर करूं मैं इन्हें कृष्ण से कैसे जोड़ूं अगर वो कृष्ण से जुड़ जावेला तो इन्हें अपने आप इन्हें गलती रो पछतावो रह जावेला तो यदि आपके साथ कोई गलत करे तो आप वो सोचो कि इन्हें भलो की कर रह सके मैं इन्हें कृष्ण कैसे दूं मैं इन्हें कृष्ण की भक्ति कैसे दूं और उन्हें भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान जो हमारे बारे में वो यूं कियो है या करियो है आप प्लीज उन्हें मत कृपा करो आप दया करो आप उन्हें अपनी भक्ति दो वो समझ जाएगा अरे श्री हरिदास ठाकुर जो भगवान इतना बड़ा भक्त था जो पूरे दिन 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जपता और उन्हें 22 बाजारों में कोड़ा मारा गया पूरा शरीर खून से लहू लुहान रह चुका हो और फिर भी हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करे हे कृष्ण उन्हें सजा मत दे जो ये तो नादान है उन्हें नहीं पता ये गलत करे रहा है पर मैं प्रार्थना करूं प्लीज और मत कृपा करो तो अपना दिल बड़ो रखो और पांचों सॉरी छठो छठो को है कि आप बात समझ लो कि आप परिस्थिति ज्यादा दिन वास्ते नहीं है और अपो भी यहाँ पर ज्यादा दिन रहने वाला हो नहीं अपन ने कोई रहे वो हमारे बारे में यूं कह दियो मैं मैंने बुरा लगो ठीक है जैसे मैं अमर हूं कहने वाला अमर है और अब परिस्थिति अमर है अरे ना मैं अमर हूं ना वो कहने वाला अमर है और ना ही आ परिस्थिति अमर है एक ना एक दिन अपन ने आज दुनिया छोड़ने जाना है इन दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है हर हर आदमी हर बात हर परिस्थिति टेम्पररी है आज आपरो अपमान रहेगो कल आपरो सम्मान रह जावेला भाई आज जो लोग आपरे माथे कीचड़ उछेले रहे हैं कल वे आपरे वास्ते आपरे आपरे माथे फूल नहीं डालेला परिस्थिति चेंज रह जावेला
ना आप हमेशा वास्ते रहेला, ना कोई कहने वाला हमेशा वास्ते रहेला। पर अपो कोई करो, अपो सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो, अपो हमेशा खींच लो बात ने, इतनी खींचो फॉर एवर एंड एवर कि मर जाऊंगा पर इन आदमी ने माफ नहीं करूंगा। अरे भाई, जब मर ही जाने वाला हो तो उन बाद में अपनी चिता तक ले जाने की कोई जरूरत है? तो वो सोचो कि सिचुएशंस और व्यक्ति हमेशा टेम्पररी है। एक ना एक दिन तो अपन सभी ने जाना है, तो कौन इतनी भेजा मारी करेला? क्यों इतना समय बर्बाद करो कि वो हमारे बारे में यूं क्यों, वो हमारे हाथे यूं छल करियो, वो यूं करियो, वो यूं करियो। अरे भैया, वैसे ही समय बहुत कम है। कलयुग में आदमी की उम्र बहुत कम है, समय बहुत कम है। इसमें आपने हरे कृष्ण जपना है, भक्ति करनी है, कथा सुननी है, मंदिर जाना है, सेवा करनी है ना, भक्तों का संग करना है, अपने घर रो काम करना है, अपने दुकान ऑफिस रो काम करना है। इन सब रे चक्कर आपने अपने रिश्तेदारों से बनाने रखनी है, आपके परिवार में भी हंसी मजाक उड़ाना है। इन सब में कौन अपने बारे में कुछ किया 10 साल पहले? कहना कहना नहीं चाहिए, पर माताओं ने ज्यादा याद रहे कि वो वाह है ना हमारी ननंद, वाह 10 साल पहले मौके ने ब्याह में गया हाथ उतने मने कुछ बोले। अरे भाई, तो कुछ रियो उन बात रो। 10 साल पहले जो किया हुआ बात खत्म रह चुकी ना, तो उन्हें 10 साल बाद कैरी ऑन करने की कोई जरूरत है? तो हमेशा उन बात में खींचो मत, और वो समझ लो कि हमारे करने बहुत कम समय है। मैंने इसी जन्म में कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, इसी जन्म में परफेक्ट भक्ति करनी है, शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, और भगवान में धाम जाना है। दैट्स इट। एंड दैट इज एंड देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट फॉर मी, कि उन चीज से ज्यादा जरूरी, भगवत धाम जाना से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा बात जरूरी नहीं है। हमारा एक प्रभु जी है, श्रीपाद इंद्र प्रभु। श्रीपाद इंद्र प्रभु एक बहुत ही सॉलिड बात की है, बहुत ही मतलब एक स्ट्रांग बात की है। श्रीपाद इंद्र प्रभु की हो, हु cares whether or not I said that, he said that, she said that, they said that, who the hell knows what anyone actually said anyway? Human life is much too short for any of this. तो श्रीपाद आनंद प्रभु क्या है, अरे खुन्ने इतनी टाइम है भाई। श्रीपाद आनंद प्रभु कह रहे हैं, कोई फर्क पड़े कि मैं यूं क्यों, कि वो यूं क्यों, कि वाह यूं क्यों, कि वे यूं क्यों, कोई पता कि कोई एक्चुअल में आप बात की भी है कि नहीं की है? तो श्रीपाद आनंद प्रभु क्या है, ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट। वो जो मनुष्य जीवन है बहुत छोटा, और सब झंझटों में मत पड़ो, हरे कृष्ण जपो, खुद सुकून से रहो, जिंदगी में अपना कर्तव्य पूरा करो, भगवान की भक्ति करो, भक्तों का संग करो, कथा सुनो, कीर्तन में नाचो गाओ, और भगवान धाम जाओ, गोलोक वृंदावन जाओ, खत्म करो जन्म मरण चक्कर। वो ज्यादा जरूरी है। तो भक्ति करो, भक्ति करो, भगवत धाम जाओ, और सब ने देखो कि मैं भी कृष्ण रहूं, ये सब भी कृष्ण रहे, तो छोड़ो यार, माफ करो, है ना, लड़ाई खत्म करो। जब हर कोई यूं सोचने लग जाए, अब देखो, मान अप इस समय 6 जना हो इन मीटिंग में, ठीक है, तो 6 जना में मान लो आप 6 एक दूसरे से रूठे हो रहा, पर 6 जना बाद में सोचो ला, ये माता जी, ये प्रभु जी सब कृष्ण भक्त है, मैं भी कृष्ण रहूं, तो लड़ाई किस बात रही? तो इसी तरह सब पूरी दुनिया यूं सोचने लग जाला, तो हर कोई ईर्ष्या मुक्त रह जाला, और भगवान ने धाम जावेला। पर भगवान ने धाम जाना रे एक टिकट है, एक टिकट है, वो टिकट आपने मिल जाए बस, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपो 16 माला, 4 माला, कम से कम 4 माला, आप रे दिन रात 20-25 मिनट, दैट्स इट। 20-25 मिनट आप अपने भगवान ने दो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और फिर देखो दुनिया ने आप जो देखना नजरिया रहेला वो चेंज हो जावेला। बुरा लागेला, पर बाद में कोई सोचेगा छोड़ो ना यार, छोड़ो, दैट्स इट। और शिल प्रभुपाद कोई क्यों, I have made a home where the entire world can stay in.
श्रील प्रभुपाद क्यों कि मैं एक ऐडो घर बनाया हूँ जिनमें पूरे दुनिया के लोग आने एक साथ आराम से रह सके, और वो है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना करी ताकि इस पूरी दुनिया के लोग भक्ति कर सके। और आज देखो श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया में अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन, यूरोपियंस, है ना, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियंस, फ्रेंच, जर्मन्स, स्पेनिश, है ना, कैनेडियंस और ब्राजीलियंस, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, हर कोई भक्ति करे रहा है। इंडियन, हर कोई भक्ति करे रहा है। आप दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाओ, आपने भगवान कृष्ण के नाम में संकीर्तन मिलेगा श्रील प्रभुपाद की कृपा। तो वो जो इस्कॉन है वो श्रील प्रभुपाद का घर है जो वे अपन ने दिदो है, और इसमें अपन ने भक्ति करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। और भक्तों में आपसे रिक्वेस्ट करूं, प्लीज इन बात ने सीरियसली लो। आपने नहीं पता है कि जन्म और मरण का दर्द कितो है, आपने फिलहाल नहीं पता है। फिलहाल तो आप खाओ पियो ऐश करो मित्रों, उन लाइफ में हो, पर जन्म और मरण बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। पता है मरना रे समय आदमी जब अपना शरीर छोड़े, जीव अपना शरीर छोड़े, उन समय कितना दर्द रहे। 10,000 बिच्छू एक साथ आपने दसेरिया है, इतना दर्द रहे। सोचो एक बिच्छू आपने 10 ले, कितना दर्द रहेगा। और मृत्यु के समय 10,000 बिच्छू आपने एक साथ दसेरिया है, इतना दर्द रहेगा। तो जन्म मरण का चक्कर बहुत खराब है, 84 लाख योनि का चक्कर बहुत खराब है। वो मौन को मिलियो है तो भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और इसी जन्म के बाद में गारंटी तो आपने राधा श्याम सुंदर मिलेगा। आज चैतन्य महाप्रभु री कृपा है, अश्व प्रभुपाद री कृपा है। तो इन कृपा ने यूं वेस्ट मत करो, यूं ही मत गवाओ इन कृपा ने, और हरे कृष्ण जपो, भक्ति करो और भगवत धाम जाओ। और मारो आपसे बार बार निवेदन है। तो मैं यहीं पे विराम दूँ कथा ने, और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्य से इतनी देर से आप कथा सुनो रहे हो, कथा को श्रवण करो रहे हो। मैं आप सभी भक्तों से आई प्रार्थना करूं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो और अपने जीवन में धन्य करो, और वो हरे कृष्ण महामंत्र ही इन कलयुग युग धर्म है। तो इन हरे कृष्ण महामंत्र के शरण में आओ। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि किन्हीं भक्तों कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी कुछ है तो आप पूछ सको। हरे कृष्ण। किन्हों कोई सवाल, कोई प्रश्न? ठीक है, किन्हों कोई प्रश्न नहीं है तो आज पर कथा ने यहीं पर विराम दो। और आप सभी भक्तों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी तरीके से, इतने प्रेम से और धैर्य से कथा कथा को श्रवण करियो। और कथा को श्रवण करने के बाद हर समय हमारी आपसे एक ही निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हरे कृष्ण महामंत्र जपना रहो, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस एक नियम है कि आपने जपना है, आपने जपना है, और फिर अपने जीवन में धन्य करो। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री निताय सच्ची सुता की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, श्रीधाम मायापुर नवद्वीप धाम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।